क्या बोला जाए। दर्शन करिए आप लोग। एक्चुअली खेत में आया हुआ था। धान का सीज़न चल रहा है ना, धान मतलब राइस, राइस का सीज़न चल रहा है। तो इस समय राइस बो रखी है हम लोगों ने भी। बहुत ज़्यादा तो नहीं बो रखा है, जितना खेत है उतना ही बो रखा है, 1 बीघे के आसपास। और आसपास जो है बरसात का मौसम है, तो आसपास जंगल झाड़ी उड़ी बहुत है खेत के आसपास। डर भी लगता है खेत में आने से, जोक वगैरह का चक्कर रहता है, सांप वगैरह का चक्कर रहता है, और भी जो कीड़े मकोड़े जंगली होते हैं ना, इस समय बहुत लगते हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये सब आप देखेंगे। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं वहाँ पे भी जो है झाड़ वगैरह हैं, घास वगैरह ऐसी हैं कि कुछ अगर किसी चीज़ के नीचे पैर आ जाएगा ना तो पता भी नहीं चलेगा। मतलब कोई सांप वगैरह बैठा हो धीरे से कोई छुप करके। अच्छा है। कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। शहरों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। शहरों में तो सूखा बंजर टाइप का एरिया होता है, गलियाँ होती हैं, जगहें होती हैं, पेड़ पौधे नहीं होते। यहाँ पर लिटरली मतलब सांप वगैरह का और पानी लगा हुआ है खेत में, उसका भय तो है। बट इतनी अच्छी हवा चल रही है, पेड़ के छाँव के नीचे खड़े हैं हम। बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। आसपास आँखों को भाने वाला दृश्य देखिए। ये धान के खेत हैं, ये बांस है, आम का पेड़ है, तो सुकून भी मिलता है। और मैक्सिमम सुकून ही मिलता है यार। सांप वगैरह भी हैं तो कहीं ना कहीं ये भी पर्यावरण का हिस्सा ही है, ये लोग कहा जाएंगे, है ना। तो सामंजस्य बिठाना ज़रूरी है। एक है ना कि बैलेंस करना ज़रूरी है, बच करके। जैसे मैंने अभी इन सब से बचने के लिए, जैसे धान वगैरह में जाना पड़ता है, धान के खेतों में जाना पड़ता है पानी वगैरह देखने के लिए, या फिर घास वगैरह हो जाती हैं, दवाई वगैरह छीटना है, और भी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन मेरे को जाने से भी डर लगता है, पानी भरा हुआ अंदर है ना, डर लगता है जोक वगैरह ना पकड़ ले, और कुछ कुछ कट पिट ना जाए। क्योंकि कल मेरे को मैं जा रहा था तो मेरे पैर में जो है यहाँ पर चोट लग गई। तो अभी भी दुख रहा है। तो उसका सॉल्यूशन निकाला कि एक जूता मंगवाते हैं, गमबूट जिसे कहते हैं, खेतों के लिए स्पेशली आता है। तो 15 इंची के आसपास है, तो घुटनों तक आराम से आ जाएगा। और उस पर क्या है कि कांटे हैं, फिसलने का डर नहीं रहता है, और जोक वगैरह है, सांप वगैरह, सबसे बचाव मिलता है। तो हमने सॉल्यूशन निकाला, उसको ही मंगाते हैं, वो बहुत ईजी हो जाएगा। और मैंने एक बार मंगवाया भी था, और मंगवाने के बाद बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। पानी वगैरह में, कीचड़ वगैरह में जाना, या फिर घास वास में भी बिना सोचे समझे आप जा सकते हो। कांटे वगैरह का तो कोई चक्कर ही नहीं है। स्टील की जो है ना सोल होती है नीचे, तो आराम से हो जाता है। बस ऐसी घूमने आया तो सोचा ये सारी बातें शेयर करूं। सभी लोग आजकल ब्लॉग बना रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रिकॉर्ड करूं। सोचा कि चलो जो भी होगा मन में वो रिकॉर्ड कर देंगे। वहाँ पर बीच में खाली जगह हमने छोड़ रखी है, इधर धान लगा रखा है, बीच में खाली जगह है। तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा सरपुतिया होता है, और थोड़ा सा कोहड़ा, एक सब्जी है। ये सब्जियाँ हैं हमारे देसी लैंग्वेज में, मैं इसको बोल रहा हूँ। और क्या है, लौकी है, तोरई है शायद। ये 3-4 सब्जियाँ हमने लगा रखी हैं। तो 2-3 दिन में आना जाना हो जाता है। अब पानी लगा हुआ तो नहीं आता हूँ रेगुलर, नहीं तो रेगुलर का सुबह शाम का आना। इसमें भिंडी भी लगा रखी है। तो सब्जियाँ, इन सब चीज़ों में ही अभी उलझे हुए हैं, और ज़िंदगी चल रही है। और आप लोग मैं थोड़ा साइलेंट होता हूँ। आप लोग मतलब महसूस करोगे, सुन पाओगे शायद, अगर इसकी ऑडियो मतलब इसका माइक थोड़ा अच्छा होगा तो। कहीं से चिड़ियों की आवाज़, कहीं से किसी कीड़े मकोड़े की आवाज़, कहीं से सांप बिच्छू मेढक की आवाज़, ये सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो मतलब गांव है, चीज़ें हैं। मैंने इसके डिसएडवांटेज गिराए हैं कि मतलब सांप वगैरह का चक्कर, डर लगता है। बट इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। कम से कम ये सारी चीज़ें सुनने को तो मिलती हैं ना। और कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ये चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। सांप भी कहीं ना कहीं इंसानों से जुड़ा हुआ है। कहते हैं अगर चांद पे कोई हलचल होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो है तो हमसे बहुत दूर, लेकिन इंसानों को इफेक्ट करता है वो। कहीं ना कहीं अगर चांद पे कुछ दुर्घटना घटेगी तो इंसानों के भीतर भी और इस पृथ्वी पर भी कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाएगी। अगर एक सांप आपके आसपास मरता है, या फिर उसको कुछ होता है, तो लिटरली विश्वास मानो आपके भीतर भी कुछ घट जाता है, कुछ मर जाता है। आसपास आपके कीड़े मकोड़े, तो कहीं ना कहीं आप एक है ना, एक वो बंधे हुए हो एक दूसरे से, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, है ना। तो एक सामंजस्य। सांप भी जैसे कहते हैं कि काटता क्यों है, क्योंकि जब वो मतलब है ना, जब उस पर आप पैर धर देते हो, या फिर जब वो अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा में
वो आपको काट देता है। अगर रात वगैरह को आपने टॉर्च नहीं ले रखा है, आपने जूते नहीं पहन रखे हैं, तो अगर गलती से पैर आ गया तो अपने बचाव में वो आपको काट देगा। इंसान की भी फितरत यही होती है कि अपने बचाव में वो किसी को भी मार देता है, यहाँ तक कि जब अंतिम स्थिति आ जाती है तो इंसान को भी मारने को तैयार हो जाता है ना। तो वो स्वभाव है चीज़ों का, और हम सतर्क रहें, हम थोड़े सावधान रहें, तो डेफिनेटली चीज़ें ईजी हो जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा झंखाड़ी है, जंगल है, यहाँ पर आना मतलब एक तरह से ख़तरे से खाली नहीं है, ख़ास करके मेरे जैसे एक सेंसिटिव आदमी के लिए, है ना। मेरे को बहुत बहुत मतलब इन चीज़ों से वो दिक्कत होती है यार, मतलब। और चूँकि गांव है तो गांव में शौचालय बहुत कम होते हैं, तो लोग ऐसी ही जगहों पे शौच करना पसंद करते हैं ना, टट्टी वट्टी यहीं कहीं कहीं भी कर देंगे, तो एकदम घृणा सी आती है। बट ठीक है, वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं साले हमारे भीतर से ही तो निकल रही हैं ना। हम भी गंदे हैं ना। जैसे एक मेरे घर के कुछ लोग हैं साले, मतलब बाहर कोई बिल्ली की टट्टी वगैरह देख लेंगे तो इतनी घृणा करेंगे ना, जैसे साले खुद जैसे स्वर्ग लोग से आए। खुद तो टट्टी करते ही नहीं है, खुद तो मतलब मलमूत्र विसर्जन और शरीर में गंदगी मतलब होती ही नहीं है, ऐसे घृणा करते हैं। बल्कि खुद ही हम पेट में, अपने शरीर में, अपने जीवा पे, अपने नाक में, आँख में साले गंदगी लेकर के घूम रहे होते हैं, लेकिन वही गंदगी जब हम बाहर देख लेते हैं तो घृणा होने लगती है। जब तक शरीर में है तब तक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। तो आप बात समझ रहे हो। तो इन चीज़ों के साथ भी एडजस्ट करना, इन चीज़ों के साथ भी सामंजस्य, और अपने है ना कि जितना ज़्यादा ओपन हो पाएँ। जैसे गंदगियाँ दिखती हैं, लेकिन मन में यदि आप कह लो ना कि साले मेरी ही तो गंदगी है ना ये, तो थोड़ा इजी हो जाता है कि मेरा ही तो हिस्सा है ना वो बाहर जो वो प्रक्षेपित हुआ पड़ा है, जो बाहर दिख रहा है। इसे कहते हैं कि हम जो बाहर देखना चाहते हैं ना, जैसी दुनिया हम देखना चाहते हैं वैसी दुनिया हमको दिखाई देती है। और हर व्यक्ति के लिए वही दुनिया अलग अलग तरीके की होती है ना। तो जितना सुंदर आप इस गंदे संसार को बना सको, हालांकि बहुत सुंदर संसार है, इसमें आप रह रहे हो, आपको रहने का इतना सुंदर अवसर मिला, आसपास प्रकृति से भरा हुआ वातावरण है, अच्छी सांसें ले पा रहे हो आप, अच्छा भोजन कर पा रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होगा। बट जो भी भौतिकता के तल पे जो गंदगियाँ हैं, जो इंसान की नज़र में जो गंदगियाँ हैं, उसको यदि आप अपने मन में, अपने दिमाग में एक ढंग का स्वरूप दे पाओ तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। बहुत अच्छा, मैं भाषण बहुत ज़्यादा देता हूँ, बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपका। आप जो चाहें वो हमको बोल सकते हैं। बट ये देखिए जनाब, हम प्रयास कर रहे हैं ब्लॉग शूट करने का, 7 मिनट का हो गया है, बहुत हो गया है। ठीक है, प्रयास करेंगे कुछ अच्छा कर पाएँ। हालांकि जैसा होता है ना, जिसके भीतर मनोरंजन भरा होता है वही मनोरंजन बाहर बिखेर पाता है। हमारे भीतर कोई मनोरंजन नहीं है। कहते हैं अगर एक ब्लॉग भी बनाना हो तो उसके लिए ज्ञान चाहिए होता है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है जनाब, तो आप एक जोक मारने के लायक भी नहीं है, उसके हकदार भी नहीं है। तो उसके लिए भी ज्ञान चाहिए होता है, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए होता है। एक ब्लॉग बनाना हो, मतलब हम जैसे किसी को भी बोल देते फ़लाना व्यक्ति इतना फेमस हो चुका है, मुफ्त में फेमस हो चुका है, मतलब उसको कुछ करना नहीं पड़ा, मतलब ऐसे ही कैमरा उठाया, रिकॉर्ड किया और फेमस हो गया। नहीं ब्रो, आपको नहीं पता है कि उसकी क्या चीज़ है, उसकी कौन सी पर्सनैलिटी, उसका कौन सी चीज़ जनता को पसंद आई है कि जनता ने उसे ऊपर भेज दिया। बाकी लाखों ब्लॉगर हैं, वो अभी तक 10 साल से ब्लॉग बना रहे हैं, 10 साल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहीं के वहीं हैं। लेकिन वो बंदा आता है 2 साल, 1 साल में, 5 महीने में बहुत आगे बढ़ जाता है। तो कुछ ना कुछ उसके भीतर यूनिक है, और यूनिक बनने के लिए साले अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। एक ब्लॉग बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ अध्ययन करना पड़ता है। और अध्ययन किताबी अध्ययन नहीं हो सकता, वो जीवन का अध्ययन हो सकता है, वो कॉमेडी, वो एक्टिंग का, वो अपने व्यक्तित्व को निखारने का, वो हर एक चीज़ का वो शिक्षा हो सकती है। शिक्षा को हम एक किताब से जब जोड़ देते हैं ना, तो शिक्षा को बहुत लिमिटेड कर देते हैं, बहुत सीमित कर देते हैं, शिक्षा को मार देते हैं, शिक्षा की आत्महत्या कर देते हैं। वो हमें नहीं करना है, वो हमें नहीं करना है जनाब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्कार, फिर मिलेंगे, वार्तालाप करते रहेंगे, और कुछ अच्छा होता है तो कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, ताकि कुछ मुंह से अच्छा ही निकले, गंदगी ना फैला करके जाए, है ना। नमस्कार।